करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ को मिली पहली रामसर साइट। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक पर किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा होगी। सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। उसके बाद बात होगी कोपरा जलाशय के बारे में। फिर देखेंगे रामसर कन्वेंशन के बारे में सामान्य तथ्यों को, और फिर आर्द्र भूमि के बारे में भी कुछ चीजें जानेंगे। अंत में होगा आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। तो चर्चा में क्यों है ये टॉपिक? हाल ही में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास स्थित कोपरा जलाशय को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। चलिए कोपरा जलाशय के बारे में सामान्य चीजों को जान लेते हैं। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह महानदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित एक जलाशय है। इसकी मजबूत जल वैज्ञानिक और पारिस्थितिक कनेक्टिविटी पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पर्यावासों के विकास में योगदान करती है। यह 60 से अधिक प्रवासी पक्षी प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है, जो घोंसला बनाने, भोजन करने और विश्राम स्थल के रूप में इस पर निर्भर करती हैं। इस जलाशय की प्रजातियों में संकटग्रस्त ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और लुप्तप्राय मिस्र का गिद्ध शामिल हैं। चलिए रामसर कन्वेंशन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, जिसे आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था, और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सरकार ने वर्ष 1986 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था। चलिए आर्द्र भूमि के बारे में भी सामान्य तथ्यों को जान लेते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में आर्द्र भूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से होकर मध्य भारत के कटिबंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है। वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों ने ईरान के रामसर में विश्व के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसीलिए इस दिन विश्व वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए एक अभ्यास प्रश्न को। अभ्यास प्रश्न है, वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ व्यापार होता है। ऑप्शन बी, क्योंकि ये विस्तृत भोज्य जाल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ कृषि अधिक होती है। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ मानव बस्तियां होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।